नमस्कार, आदाब। आप सभी का बेहद इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर। आज इस प्रोग्राम में जिस मोतबर जिस मकबूल शायरा का मैं खैर मकदम कर रही हूँ, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, वो आती हैं सपनों की नगरी मुंबई से। 3 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तेरी याद में, तुम्हारे लिए और उर्दू में सुलगती धूप। अलावा इसके एक कहानी संग्रह बवंडर जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में ही प्रकाशित है। कोरोना के वक्त एक लघु कथाओं का संस्मरणात्मक संकलन है वक्त के आईने में कोरोना। बहुत से टीवी चैनल्स में मुशायरे पढ़ती रही हैं, मकबूल प्रोग्राम्स में शिरकत करती रही हैं। बहुत से जो टीवी चैनल्स, प्रसिद्ध टीवी चैनल्स हैं, उनमें उन्होंने कवि सम्मेलन, मुशायरे पढ़े हैं। और सबसे ख़ास बात मैं इस मेहमान शायरा के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जितने भी मेहमान शायर शायरात यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं, जिनसे मैं अब तक बातचीत करती रही हूँ, मुलाकात की है या टेलीफोनिकली चर्चा की है, तो ऐसी ये पहली शायरा हैं जो कि मजाहिया कलाम भी कहती हैं। तो बेशक आज इस कड़ी में उनसे कुछ मजाहिया कलाम भी हम चुनिंदा शेरों में ज़रूर सुन पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। और मैं जिस मोतबर शायरा को, जिस मकबूल शायरा को यहाँ आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ, वो कोई और नहीं, मुंबई से जीनत एहसान कुरैशी जी को मैं यहाँ दावत सुखन देती हूँ। और एक शेर याद आ रहा है, मेरी पसंदीदा शायरा हैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा। उनका एक शेर है कि फिर सफ़ीने को मेरा ज़ौक़े सफ़र खोलता है, फिर सफ़ीने को मेरा ज़ौक़े सफ़र खोलता है। खोलने दो जो समंदर भी भंवर खोलता है, खोलने दो जो समंदर भी भंवर खोलता है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जीनत एहसान कुरैशी साहिबा का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीनत एहसान कुरैशी सपनों के शहर मुंबई से आपके बीच में कुछ अपनी बातें, कुछ अपने कलाम लेके हाजिर हुई हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त संगीता श्रीवास्तव जी के कहने पर। वैसे तो वो जो काम कर रही हैं उर्दू के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए, वो काबिल तारीफ़ है और उनकी ये मोहब्बत को मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ और आपके साथ कुछ अपना वक्त बिताती हूँ। मेरी गज़लों के 2-3-4 मजमूए कलाम आ चुके हैं, पर मैं अपनी कुछ चुनिंदा गज़लें जो मुझे बेहद पसंद है, जिनके शेर मेरे दिल को छूते हैं, आपके बीच में रखती हूँ। शायद आपको भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने यूँ कहा कि जब मैं मध्य प्रदेश से मुंबई आई, मेरा मध्य प्रदेश छोटा सा मध्य प्रदेश, तुलसी का मध्य प्रदेश, आंगन का मध्य प्रदेश, चमेली का मध्य प्रदेश। और जब मैं मुंबई आई तो बिल्कुल आहो हवा, वातावरण सब कुछ बदल चुका था। तो इस बदलाव पे मैं अपनी गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा कि बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, वो सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही, सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही। और आपने देखा है कि मुंबई में धरावी बस्तियां, जब मैं वहां गई तो मुझे क्या एहसास होता है कि सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही। और मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की। शेर देखें कि मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही। और ये शेर बतौर खास मैंने अपनी सहेलियों के लिए कहा कि तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही। और साजन के साथ जब से गई खत नहीं लिखा, साजन के साथ जब से गई खत नहीं लिखा, क्या मेरी याद तुझको सहेली नहीं रही, क्या मेरी याद तुझको सहेली नहीं रही। और ये शेर भी बतौर खास समाप्त कीजिएगा, शायद किसी काबिल हो कि सच्चाइयों ने चेहरा भयानक बना दिया। मुंबई एक ऐसा शहर है,
सपनों का शहर, जैसा मैंने शुरू में कहा। सब लोग यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी सफलता के लिए, अपने सपनों के लिए। तो कहना चाहती हूँ कि सच्चाइयों ने चेहरा भयानक बना दिया, सच्चाइयों ने चेहरा भयानक बना दिया। अब जिंदगी हसीन पहेली नहीं रही, अब जिंदगी हसीन पहेली नहीं रही। और मक्ते का शेर भी समाप्त कीजिएगा कि तोहफे गमों के देती रही जीनत जिंदगी, तोहफे गमों के देती रही जीनत जिंदगी। सौगात अब कोई नवेली नहीं रही, सौगात अब कोई नवेली नहीं रही। मुझे लगता है मेरे गज़ल के शेर आपको बेहद पसंद आएंगे। मैं एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। ज़ीनत साहिबा, आप चूँकि ये ख़ासियत भी रखती हैं अपनी शायरी में कि आप बहुत ही सलीक़े से तंजो मिजाज की शायरी में वो बातें भी शामिल कर ली जाती हैं जो कि आम शायरा जो है वो थोड़ा परहेज़ करती हैं, थोड़ा सकुचाती हैं या कई मर्तबा जानबूझकर उसे शामिल नहीं करती हैं। और संगीता जी, जैसा कि आपने अभी कहा कुछ तंजो मिजा की बात, तो मैं अपनी एक पैरोडी आपको तंजो मिजा की ज़रूर सुनाऊंगी। बहरहाल उसके पहले एक गज़ल के कुछ शेर मेरे सुनिएगा कि मतलब यूं कहा कि किस कदर दीवानगी में मुब्तला है आदमी, किस कदर दीवानगी में मुब्तला है आदमी। और आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी, आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी। और शेर देखें बतौर खास कि अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर, अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर। खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी, खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी। और ये शेर बतौर खास शायद किसी काबिल, मुझे बेहद पसंद है कि खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी। और है कभी मोहसिन कभी जालिम कभी है बेवफा, है कभी मोहसिन कभी जालिम कभी है बेवफा। तरह तरह के नकाबों में छुपा है आदमी, तरह तरह के नकाबों में छुपा है आदमी। और एक दौर होता था संगीता जी, लोग कहते थे हमारे गांव की बहन आ रही है, बेटी आ रही है, बहू आ रही है। दौर बदला, जहन बदला, जहनियत बदली। तो शेर समाप्त कीजिएगा कि तरह तरह के नकाबों में छुपा है आदमी। और कैसी माएँ कौन बहनें किसकी बहुएं बेटियां, कैसी माएँ कौन बहनें किसकी बहुएं बेटियां। अपने वहशीपन में खोकर रह गया है आदमी, अपने वहशीपन में खोकर रह गया है आदमी। और इस भरी दुनिया में जीनत किसको मैं अपना कहूँ, मक्ते का शेर बतौर खास। इस भरी दुनिया में जीनत किसको मैं अपना कहूँ, भीड़ में होते हुए तन्हा खड़ा है आदमी, भीड़ में होते हुए तन्हा खड़ा है आदमी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, आप तक अपने कलाम और शेर पहुंचाते हुए मैं बेहद खुश हूँ। पर संगीता जी की जो फरमाइश थी तंजो मिजा की, तो मैं एक पैरोडी बस 4-5 लाइन आपको सुनाती हूँ, वक्त बहुत कम है मैं जानती हूँ, सुनिएगा। मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई, मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई। हंसती रही पति को रुलाती चली गई, हंसती रही पति को रुलाती चली गई। मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई। और शेर देखें, जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, धोबी पछाड़ उसको लगाती चली गई,
धोबी पछाड़ उसको लगाती चली गई, हंसती रही पति को रुलाती चली गई, मैं जिंदगी में मौजें उड़ाती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संगीता जी आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। ईश्वर करे आपका कार्यक्रम बहुत प्रगति करे, बहुत तरक्की करे। आपकी सफलता की दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत एहसान कुरैशी साहिबा मुंबई से। अभी आप उनके 10 चुनिंदा शेर यहाँ सुन रहे थे। तंजुम मिर्जा की शायरी भी उन्होंने अपने अंदाज में बहुत ही सलीके से यहाँ रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, ये कड़ी भी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइएगा। अगली कड़ी में किसी और मेहमान शायर या शायरा के साथ मैं आपके सामने होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।